स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं रॉकेट मंडी में। और आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे हाइब्रिड प्रोपेलेंट रॉकेट्स के बारे में, या कि हाइब्रिड रॉकेट के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो आप ये समझिए कि हाइब्रिड रॉकेट हम लोग क्यों बना रहे हैं, समस्या क्या है जिससे हम लोग सुलझाना चाहते हैं हाइब्रिड रॉकेट बना के। तो समस्या ये है कि हम लोग सॉलिड बूस्टर इस्तेमाल करते हैं, उसमें काफ़ी थ्रस्ट होता है, काफ़ी पावर होता है, लेकिन कंट्रोलेबल नहीं होता। यानी कि वो मतलब अगर एक बार चालू कर दिया तो उसको बंद नहीं कर सकते, उसको थ्रॉटल नहीं कर सकते, मतलब कुछ आप कर नहीं सकते। एक बार लॉन्च कर दिए, खत्म। होप कीजिए कि वो सही से चल रहा है, कुछ भी गड़बड़ हुआ वो स्वाहा ही होगा। ये हो गया। दूसरा, वो इनएफिशिएंट भी होता है, तो मतलब जितना साइज है, जितना जगह है, उतना माइलेज नहीं दे पाता है। तो ये तो सॉलिड का हो गया। तो फिर आप लोग बोलेंगे लिक्विड में क्यों नहीं चले जाते। लिक्विड का बात सही है कि काम करता है, बल्ले बल्ले चांद तक जा चुका है। तो लिक्विड तो हो बम बम, लेकिन प्रॉब्लम है लिक्विड में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत होती है, यानी कि कितने औजार लगते हैं उसको बनाने में, वो बहुत ज़्यादा होता है। कंपोनेंट काउंट, यानी रॉकेट में कितने पीस लगे हुए हैं, वो बहुत 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 ज़्यादा होता है। और इसका थ्रस्ट कम होता है, इसीलिए स्पेस शटल, जबकि लिक्विड इंजन था 3 ठो, हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन के पे चलने वाला, फिर भी उसको सॉलिड बूस्टर चाहिए था क्या, ताकि वो थ्रस्ट का जो वीकनेस है उसको कवर कर सके। तो यही समझिए, हम लोग को चाहिए कुछ जो, अभी ये दोनों में से कोई ऐसा नहीं है जो सिंपल और कंट्रोलेबल हो। तो हम लोग कुछ ऐसा चाहिए था जो थोड़ा सिंपल भी हो और कंट्रोल भी किया जा सके। तो यही हम लोग बनाए, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। तो जनरली जनरली इसका उल्टा भी किया जा सकता है, लेकिन जनरली किया क्या जाता है कि इस फ्यूल को सॉलिड रखा जाता है, यानी कि फ्यूल ग्रेन बनाया जाता है। ये रबड़ हो सकता है, प्लास्टिक्स हो सकता है, सडन टाइप का कंपाउंड्स हो सकते हैं, डिपेंड नहीं करता किस तरह से आपको क्या चाहिए। और फिर इसमें लिक्विड ऑक्सीडाइजर लगाया जाता है। यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे लिक्विड ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रस ऑक्साइड हो, चाहे पेरोक्साइड हो, बहुत सारे ऑप्शन मिल सकते हैं उसमें। और आपको एक प्लम्बिंग सिस्टम चाहिए। लिक्विड में जनरली 2 प्लम्बिंग सिस्टम लगता है, जहाँ पे आपको ऑक्सीडाइजर और फ्यूल दोनों को कंट्रोल करना पड़ता है। कई कई केसेस में दोनों में अलग अलग टरबाइन लग सकते हैं, पूरा का पूरा अलग सिस्टम हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ एक है और वो सब चीज़ वही कंट्रोल कर रहा है, तो इसमें आपको बैलेंसिंग नहीं करना पड़ेगा। जबकि मतलब लिक्विड रॉकेट के साथ बैलेंसिंग करना जरूरी था। जरूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन डाल दिया, जरूरत से कम डाल दिए तो भी नुकसान हो सकता है लिक्विड रॉकेट में। यहाँ पे वैसा नहीं है, सिर्फ एक चीज़, वही आपका मेन थ्रॉटल है। और इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर आप कुछ खास डिज़ाइन इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपको प्लम्बिंग का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप सेल्फ प्रेशराइजिंग फ्लूइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फ्लूइड था, टैंक में फुल था, जैसे उसको ड्रेन करने लगे, उसमें कैविटी बनी, कैविटी में गैस इवेपोरेट होने लगे, उससे वो और प्रेशर में आ गया। तो आपको मतलब प्रेशर पंप भी नहीं देना पड़ेगा। कुछ कुछ केसेस में एयर प्रेशर डालते हैं, मतलब हीलियम का इस्तेमाल करके प्रेशराइज किया जाता है। वो सबसे भी काम कर सकते हैं, या तो सिंपल भी रख सकते हैं। तो बहुत सिंपल तक बनाया जा सकता है। और अगर आपको चाहिए एकदम बम बम ताकत चाहिए, और बम बम ताकत निकालने के लिए आपको फ्यूल को जल्दी से जल्दी जलाना पड़ेगा, तो टर्बो पंप लगा दिया जाता है, जैसे कि रॉकेट इंजन में नॉर्मली लगा रहता है लिक्विड फ्यूल में। और इसका ये फायदा होता है कि ये डेंसर देन लिक्विड होता है, यानी कि अगर आप वॉल्यूम देखें, खास करके कोई भी चीज़ जैसे एटमॉस्फेयर में काफ़ी देर रहना है, तो आप उसका प्रोफाइल छोटा रखना चाहिए। यानी कि वो कितना बड़ा वॉल्यूम रखा है वो कम रखना चाहिए। वॉल्यूम कैसे बढ़ाएंगे आप, मतलब छोटा कैसे करेंगे वॉल्यूम को, आप डेंसिटी बढ़ा देंगे। जो कि सॉलिड फ्यूल है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और ये सेफर होता है सॉलिड का। सॉलिड में कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी गड़बड़ हुआ आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए लीक करने लगा, उसका सॉलिड का जो केसिंग था उसमें कुछ क्रैक हुआ और वहां से लीक करने लगा, अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं। यहाँ पे आप सीधे सीधे ऑक्सीडाइजर का फ्लो बंद कर देंगे, रॉकेट बंद हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा से मतलब समझिए कि लिक्विड का फायदा दे देता है और सॉलिड का डेंसिटी दे देता है। तो इसीलिए हाइब्रिड रॉकेट बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल, ये है स्पेसशिप 2। स्पेसशिप 1 में भी यही इस्तेमाल किया गया था, और ये समझिए पहली बार अंतरिक्ष में जा चुका है। हाइब्रिड रॉकेट पर काम काफ़ी किया गया है, लेकिन ये ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको आप मतलब देखेंगे तो कई हज़ार ऑप्शन मिले। हो सकता है कुछ मिलिट्री प्रोजेक्ट इधर उधर किए हों, लेकिन चांसेस बहुत कम, मुझे रिसर्च में काफ़ी कम मिला। तो हिसाब ये है, स्पेसशिप 1 ही पहला था जो हाइब्रिड रॉकेट को लेके एक्चुअल कार्बन लाइन क्रॉस किया, यानी कि 100 किलोमीटर का हाइट क्रॉस कर गया। तो स्पेसशिप 2 में भी वही इस्तेमाल किया जा रहा है। और कंपनी का मेन रीज़न क्या है, ये सिंपल है। मतलब उनको सिर्फ और सिर्फ एक मतलब एक लिक्विड है और सॉलिड बूस्टर अलग जगह पर। सॉलिड बूस्टर में सबसे बड़ा समस्या आता है कि उसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि वो पूरी तरह से एक बारूद ही है। थोड़ा सा भी स्पार्क लगा, थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिकल आर्किंग हुआ, स्वाहा हो जाएगा। तो जब फ्यूल है और अगर मान लीजिए उसमें आग लग भी जाता है, तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन वो ज़्यादा स्पीड से खींच नहीं सकता, तो सिर्फ जलेगा। वहीं पे सॉलिड बूस्टर जो नॉर्मल होता है, उसमें अगर आग लगा, वो तो मतलब उसमें ऑक्सीडाइजर और फ्यूल दोनों है, तो बूम हो जाता है। यहाँ पे वैसा समस्या उनको नहीं है कि सॉलिड को अलग से रखेंगे और नाइट्रस ऑक्साइड जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो अलग से ले जाएंगे। तो 2 टैंक अलग अलग रास्ते से आएगा, एकदम इनको सेफ्टी ट्रांसपोर्ट में जगह। अब इसमें पैसेंजर रखना चाहते हैं तो सेफ्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और
ये सारा सिंपल है, मतलब इनको टर्बो चार्जर भी नहीं चाहिए, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड का इनहेरेंट प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल करके प्रेशराइज कर दे रहे हैं। तो काफ़ी मतलब सिंप्लिसिटी के मामले में काफ़ी सिंपल है। और ये छोटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में काफ़ी देर रहेगा, इसे छोटा बनाना ज़रूरी था, ताकि ये मतलब जब इसको जो मी कैरियर एयरक्राफ्ट है, कैरियर एयरक्राफ्ट इसको जब कैरी करे, कैरियर एयरक्राफ्ट को ज़रूरत से ज़्यादा फ्यूल ना बर्बाद करना पड़े। तो इसीलिए इसमें ये चूज़ किया गया और ये सक्सेसफुल है और इसकी टेस्टिंग चल रही है। अभी तो वर्ल्ड एंड कर गया तो बात अलग है कि कब इसका फाइनल होगा, लेकिन गाड़ी खुल चुकी है। तो ये एक इसका एग्जाम्पल मुझे मिला स्पेसशिप 2 का। अब बात करते हैं गाड़ी में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ब्लड हाउंड एसएससी। एसएससी का मतलब होता है सुपरसोनिक कार। और इसका एक पुराना भाई है, छोटा भाई, जो थ्रस्ट एसएससी था, वो सुपरसोनिक जा चुका है धरती में, मतलब वही है, वो मार्क 1 के स्पीड पर पहुंच गया था, उसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वही कंपनी जो लोग इसको मतलब इसका छोटा भाई बनाई थी, उसी का दूसरा बना रही है, जिसको ब्लड हाउंड नाम दिया गया है। और इस बार कोशिश किया जाएगा कि 1000 मतलब अगला स्पीड रिकॉर्ड बनाने पे काम चल रहा है। तो इसमें भी वही इस्तेमाल हो रहा है, HTPB। ये HTPB काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है, ये इसरो में भी इस्तेमाल होता है, यहाँ पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसमें पैरासाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इनको ये है कि इनको चाहिए थ्रस्ट, इनको मतलब माइलेज वाले से कुछ लेना देना, मतलब जेट इंजन, मतलब एक फाइटर जेट इंजन इसको पुश कर रहा है। और इसको जब ये पूरा स्पीड पकड़ लेते, करीब 400 से 500 किलोमीटर पे आ जाता है, तब रॉकेट इंजन चालू करता है। तो इनको ज़्यादा देर रॉकेट नहीं चलाना है, तो करे ना क्या है, रॉकेट से ज़्यादा ताकत निकालने के लिए क्या किया जाता है, फ्यूल को तुरंत पंप किया जाए जितना स्पीड से बढ़ा सके। तो फ्यूल पंप करने के लिए एक सुपर कार का इंजन लगा हुआ है, जो एक छोटा सा पंप चलाता है, मतलब कई हज़ार हॉर्स पावर के पंप्स लगाना पड़ जाता है, ताकि वो पंप स्पीड से कर सके। तो कुछ मिनट के अंदर इसको इतना हाई स्पीड से एक्सेलरेट करेगा कि ये 1000 किलोमीटर पर आवर का लाइन को क्रॉस कर देगा, जो इनका टारगेट है। तो वही समझ लीजिए कि यहाँ पे भी इसको यही फायदा है, क्योंकि ये मतलब एटमॉस्फेयर में है, और ये तो बम एटमॉस्फेयर में, मतलब आप वर्जिन को कह लें तो वो तो ठीक है, अपर एटमॉस्फेयर में उतना डेंसिटी, ये तो पूरी तरह से सी लेवल पे चल रहा है। तो इसको तो बहुत एटमॉस्फेरिक डेंसिटी चाहिए, ताकि ये मतलब एटमॉस्फेरिक डेंसिटी से लड़ाई बहुत करेगा। तो इसको प्रोफाइल छोटा रखना जरूरी था। इनके पास ऑप्शन नहीं है कि ये लिक्विड से कर सके, वर्जिन इधर दाएं बाएं कर सकता था, लेकिन इनके पास ऑप्शन है, इनको चाहिए एकदम स्लीक प्रोफाइल, ताकि एटमॉस्फेयर से लड़ने में ही एनर्जी ना खत्म हो जाए। तो ये एक दूसरा मुझे प्रोजेक्ट मिला जो बड़ा है, जिसको काफ़ी लोग कर रहे हैं, लैब की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब बड़ा एक्चुअल इसका इस्तेमाल होगा। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। तो भविष्य में ये समझिए कि हाइब्रिड रॉकेट से आप बड़ा रॉकेट नहीं बना सकते, कितना आप हाई तौबा कर लें, आप उससे बहुत बड़ा रॉकेट नहीं बना सकते, इनहेरेंटली उसका सिस्टम का लिमिटेशन आ जाता है। तो इसीलिए ये स्मॉल स्केल के लिए सूटेड है। अब प्रॉब्लम यह है कि स्मॉल स्केल में सूट करने के बावजूद भी दो तीन चीज़ इसमें अभी भी कम रहता है, जैसे कि माइलेज कम रहता है, स्पेसिफिक इम्पल्स जिसमें कह के नापते हैं हम लोग, वो इसमें कम रहता है, क्योंकि मतलब आप सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और परफेक्ट मतलब कंट्रोल आपको सिर्फ ऑक्सीडाइजर का मिला, ऑक्सीडाइजर फ्यूल दोनों का कंट्रोल नहीं मिल रहा, जो कि कई बार चेंज किया जाता है, ताकि लोअर एटमॉस्फेयर में आप जैसे मान लो चाहोगे कि ज़्यादा ऑक्सीजन रहे, या मतलब ज़्यादा फ्यूल रहे, या अपर एटमॉस्फेयर में चाहिए, ये कंट्रोल को चेंज कर लेने से आप माइलेज ऑप्टिमाइज कर पाते हैं। ये मतलब हाइब्रिड में नहीं होगा। और सबसे बड़ा चेंज ये होगी कि आजकल लिक्विड इंजन का दाम बहुत सस्ता हो गया है। जैसे कि एग्जांपल देना चाहेंगे कि ये दो रॉकेट्स हैं, इसका भी पंप बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि बैटरी से चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको ब्लड हाउंड में बताया कि एक बड़ा सुपर कार है, वहाँ पे ये लोग इलेक्ट्रिक मोटर्स चला रहे हैं, बैटरी से चल रहा है, क्योंकि बैटरी की डेंसिटी अब इतनी हो गई है कि कुछ मिनट के लिए तो बहुत हाई पावर दे सकते हैं। इनका मोटर देखिए तो अंधेर जैसा है, मतलब इतना छोटा छोटा मोटर है, 50 हॉर्स पावर का है। तो ये ऐसा हो गया है कि लिक्विड अब इतने सक्सेसफुल हो गए हैं, इतना छोटा ऑप्टिमाइज रिफाइंड हो चुका है कि अब हाइब्रिड का जो वो बेनिफिट था कि सिंपल है, वो बेनिफिट अब उतना नहीं रहा। प्लस इसमें आपको सब चीज़ मिल रहा है, ये रीयूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हाइब्रिड के साथ तो रीयूज़ करने का कोशिश भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए भविष्य में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट आपको देखने को नहीं मिलने वाला कि हाइब्रिड का इस्तेमाल कर रहे हैं। काफ़ी सारे केसेस में नीश यूज़ में है, जैसे ब्लड हाउंड एक नीश यूज़ है, नीश यूज़ में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन जनरल एक नॉर्मल मतलब स्पेस इंडस्ट्री में आपको ये उतना नहीं देखने को मिलेगा। मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर मान लीजिए कोई बहुत भयानक फ्यूल डिज़ाइन बन जाता है तो बात अलग है, लेकिन जनरली जितना भी मैथमेटिकल एनालिसिस उसके हिसाब से यही है कि लिक्विड फ्यूल ही सबसे बेस्ट है। अगर आपको ज़्यादा मतलब पेलोड ले जाना है, ज़्यादा स्पीड से ले जाना है, हर मामले में आपको लिक्विड ही बेटर है। और लिक्विड का जो कम्प्लेक्सिटी का इशू था वो स्पेसएक्स सॉल्व कर दिया, और देखते देखते नए नए डिज़ाइन आने के चलते अब इतना सिंपल हो गया कि पूरा का पूरा इंजन ही 3D प्रिंट कर ले रहे हैं। तो अब वो समस्या नहीं रह गया कि जो हाइब्रिड सॉल्व करने के लिए चला था। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन हाइब्रिड रॉकेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उसमें पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कॉमेंट लिखें, क्योंकि मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा है, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।